कॉर्पोरेट जॉब करते थे, फिर क्या गाय का एक शौक कैसे लगा? सब शौक नहीं, पागलपन लगा। क्योंकि पागलपन लगा। गायों का पियर होता है, हर लेडी का पियर होता है। तो गायों का पियर कैसे, आप ये यात्रा कर रहे हैं तो आपको बता दे, गायों का पियर गोचर होता है। सामने देखिए, देखो सामने देखिए, ये आई गाय। देखो ये जो आप दिख रहे हो ना, ये बड़ी वाली गाय वो लीडर गाय, ये लीडर गाय। पत्ते में चाय पियेंगे, गाय में पत्ती में चाय पीना, आंकड़े के पत्ते में, आखिरी पत्ते। आज ले चलते हम आपको गाय के पीहर में। जय गौ माता, जय गोपाल। बचपन में लकड़ी को ऐसे लेकर जब शाखा जाते थे तो बैलेंस करने की ये टेक्निक ट्राई करते थे। चलो आज फिर से करने का मौका मिला। गो राष्ट्र यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज अमोल भाई के यहाँ पर है गौ मार्ट, और यहाँ पर आप वैसे मूल महाराष्ट्र से है और यहाँ कंपनी में काम भी करते हैं, पर साथ के साथ आपका परिचय आपसे करवाऊंगा। पर यहाँ पे कांकरेज गाय रखते हैं, खुद भी चराते हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी गाय चराने भी जाता है और सभी जगह शुद्ध दूध पूरे अहमदाबाद में पहुंचे उसके लिए प्रयास करते हैं। गो राष्ट्र यात्रा की गाड़ी आप चारों तरफ देख सकते हैं, जंगल है, गोचर भूमि है और अहमदाबाद के बिल्कुल पास में वड़सर जगह है, वहां पर है। भाई साहब जय गौ माता। जय गौ माता साहब, कैसे? आपका स्वागत है यहाँ गोग्राम पे। हमारा एक प्रयास रहा कि गोग्राम करके हमारी गौशाला है, गोग्राम करके, जहाँ पर हम गौ संस्कृति को लगकर जो बातें हो सकती है उसको एक प्रस्तावित करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही मान्यता के साथ कि गायों को सिर्फ डोनेशंस के हिसाब से समाज पे बोझ रखकर नहीं खड़ा किया जा सकता है, उसको एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रोफेशनली मैनेज्ड व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें हर किसी का एक सहभाग हो सकता है। जैसे आप कोई शहरी जो नो सिटीजन्स है तो आप दूध, घी, फिर पनीर, मक्खन और ऐसे अलग अलग चीज लेकर भी आप गौ सेवा में हिस्सा ले सकते हो। यदि आप गुवाड़ हो तो जर्सी, जिसे हम गाय नहीं बोलते हैं, जर्सी एचएफ रखने की जगह आप भैंसा रखने की जगह देसी गोवंश को रखकर शुरुआत कर सकते हैं। देसी गाय रख। हमने जो शुरुआत की आज से लगभग 12.5-13 साल पहले शुरुआत की थी। मैं कॉर्पोरेट्स में काम करता था, तो दादा पिताजी सब गायें रखते हैं महाराष्ट्र में, तो उनसे ही प्रेरणा ली थी। तो अभी ये उद्देश्य ये है कि गायों को उस ढंग से रखा जाए, नेटिव रखा जाए, यहाँ की मूल नस्ल को रखा जाए, तो उससे ही काम होगा। अब यहाँ पर गीर का बहुत प्रचलन है, लेकिन हम मानते हैं कि गीर काठियावाड़ से है, सौराष्ट्र से है, तो उसका वहाँ प्रस्तापन होना जरूरी है। गीर गाय माता बहुत अच्छी है, हमारे पास भी कुछ है, लेकिन उससे ज्यादा हम आग्रह यहाँ का कांकरेज का रखते हैं। कांकरेज यहाँ की लोकल नस्ल है और उसका ही आग्रह रखते हैं, उसकी वो ज्यादा रहे। दोस्तों ये लगभग 15 मिनट की वॉक हो गई क्या भाई साहब? चलते चलते 15 मिनट तो पूरे हो गए। 15 मिनट की हो गई है। गाय चढ़ने के लिए दूर तक आई है, तो गाय दिखाने के लिए गो राष्ट्र यात्रा में भाई साहब रोज आप ऐसे ही घूमते? हाँ, नसीब मानता हूँ कि बहुत से बार घूम लेता हूँ। अहमदाबाद में एक स्टोर है गो मार्ट का, उसको भी संभालते हैं, जहाँ से लोगों को प्रचार प्रसार बिक्री का एक। कौन से एरिया में स्टोर अपना? सैटेलाइट में है, गो मार्ट करके। अच्छा, वो पकवान और इसके गोवर्धन थाल का गली के अंदर, उससे थोड़ा आगे है, वहाँ से नजदीक है। अच्छा, लेकिन भगवान ने खुद ने गाय चराई थी, तो एक उदाहरण देके गए हैं कि ऐसे गौ पालन और गौ रक्षण हो सकता है। उस हिसाब से अभी यहाँ जंगल में चाय बना के पियेंगे और पढ़े लिखे कॉर्पोरेट आदमी है सब। मैंने चाय छोड़ दी है क्योंकि जब से चाय आई है तब से गायों का महत्व कम हो गया, क्योंकि चाय में जाड़ा दूध चाहिए। जाड़ा दूध चाहिए। एक मिनट। चाय में जाड़ा दूध चाहिए और वो भैंसों से मिलता है। वो भैंसों से मिलता है। तब से गायों का महत्व कम हो गया और जब से डेयरीज की संकल्पना चालू हुई है तब से खत्म हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि जो गो प्रेमी है वो चाय का पूरा बहिष्कार कर दे, और यदि चाय पीनी है तो सबसे आग्रह करके बोले कि हम देसी गाय के दूध की चाय, या यहीं पर दुही है। अब यहाँ पर हमारी चक्की करके गाय माता है, यही दुही है और उसी का चाय का दूध। ठीक, चक्की और अनुराधा, उनके चक्की और अनुराधा। जब चाय दूध लो चाय ठीक। देसी गाय के दूध की है भाई। सब इसमें इस पत्ते का क्या महत्व बता रहे थे आप?
देखिए ये आंकड़े का पत्ता है, पर्टिकुलरली अच्छा छानने की जरूरत नहीं। इस सीजन में बस हाँ, इस सीजन में अपने को जैसे मच्छरजन्य बहुत सारी बीमारियां होती है, तो आयुर्वेद में एक सिस्टम चलता है कि जिसमें आपका दूध में उबालते आंकड़े की लकड़ी का रस डालते हैं धीरे धीरे। तो वैसे करने की जरूरत नहीं। आप गोचर में हो, आपके पास कुछ कटोरा या कटोरी नहीं है, तो उस संजोगों में आंकड़े के पत्ते लीजिए, उसको थोड़ा हल्के से साफ कर लीजिए, गाय माता का दूध मांग के ले लीजिए और उससे आपका चाय बना लीजिए, दूध बना लीजिए और पी लीजिए। तो उसमें आंकड़े का थोड़ा रस मिल जाता है। और जब हम जब इसमें घूमते हैं गोचरों में, तो बहुत सारे मच्छरों का सामना करना पड़ता है। तो उस परिस्थिति में इस अर्क से, आंकड़े के अर्क से वो मलेरिया जैसी मच्छरजन्य जो बीमारी है उससे बचने का बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है। वैसे आप तो कॉर्पोरेट जॉब करते थे, फिर क्या गाय का एक शौक कैसे लगा? सब शौक नहीं, पागलपन लगा। शौक नहीं, पागलपन लगा। चलो गाय को बुलाओ, गायों का आवाज दो। बुला लो होगी, चाय पी ले, बुला लो। हमारे कैमरामैन निखिल भैया भी नहीं पीते। और कैसे हो? बकरी चराते हो, गाय चराते हो? गाय भी चराओ? गाय भी चराई। हाँ, ये छोटे भाई गाय नहीं चराते। इनमें या मालधारियों में भरवाड़ करके एक जाति है, उनमें छोटा भाई और बड़ा भाई। बड़ा भाई क्या बात कर रहे हो? नई बात सुनी। हाँ, बड़ा भाई। आप छोटे भाई हो? आज दोनों साथ में है, बड़े भाई और छोटे। बड़े भाई कौन है? ये बड़े भाई है। अरे बड़े भाई गाय चराते हैं? गाय और भैंस का काम आप बड़े भाई गाय चराते हो? हाँ। देखो पूरा आंकड़े का पत्ता भर दिया। अरे तुम्हारा हूँ नाम से भाई? ये हमारे बांडालाल है। हाँ? बांडालाल किनके है? नाम से तुम्हारू नाम बोल भाई। पीयूष भाई। पढ़ाई करते हो कि पढ़ते हो पीयूष भाई? ना रमेश। स्कूल जाता है? ना। स्कूल भेजो भाई साहब। वो गाय दोना आता है? गाय दूना है? तो पीयूष स्कूल तो जाना पड़ेगा। स्कूल है। तो स्कूल की भेजने की व्यवस्था करो। कर रहे हैं। उसका मन नहीं लग रहा है। मन नहीं उसके लगा। दोनों भाई पढ़ रहे हैं, वो बोलते हैं मैं गायों में। नहीं भाई, थोड़ा पढ़ाई भी करिए। 8 तक पढ़ लो। नहीं 8 नहीं 12 तक पढ़ो यार। फर्स्ट या सेकंड ग्रेजुएशन करो। और पढ़ा लिखा आदमी गाय रख सकता है, क्यों नहीं? भाई साहब रख रहे, क्यों? लाओ आवाज दे। देखो ये आवाज, ग्वाला आवाज दे। अद्भुत नजारा आप देखेंगे कि यहाँ से पीछे देखो, आवाज एक भी गाय नहीं है। वाह, देखो अब एक भी गाय नहीं दिख रही है। अभी आवाज दो, आप दो। उधर दिखाओ, कोई भी गाय नहीं। इंतजार है अभी तक, थोड़ी दूर चली गई होगी। नहीं आ जाएगी। मुझे आपको मालधारियों का ध्यान है। आवाज से गाय आती है। खाली बोला करो, ये के नहीं रे। छगन भाई तुम्हारा आवाज नहीं ओळखे। ओए छगन भाई जूना माणा है निम्न आवाज ने वो पोरखे गए। वो क्या छगन भाई चाय पी रहे हैं? छगन भाई तुम जितनी कोशिश तो कर लो, फिर मैं बुलाऊंगा। वो हंस भी रहे थे पीछे खड़े खड़े। लगा लो ताकत करके। कि लगा लो ताकत। हाँ। थोड़ी ताकत मैं भी लगा लूं, सब लगा रहे थे। ये गो राष्ट्र यात्रा का यही आनंद है। शानदार नस्ल। मोटा करो जो मरी जाए। आगे गाय देखो, थोड़ी दूर थी पर एक साथ टोले के रूप में आई है। निखिल इधर से ले ऊपर से। ये गोपालक का होता है प्रेम भाव, जिसके कारण गाय आती है सामने से। निखिल भैया हमें कम लीजिएगा, गाय भी दिखाइएगा। इनको लो गोपाल। हाँ बोल दो, आवाज करो। ये इनकी वो सब सामने देख रहे, देखो सामने देख रहे। ये आई गाय देखो। जय गौ माता, जय गोपाल। बोलिए गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की जय गौ माता। वाह, ये आनंद है। क्यों मनीष भाई, कैसे लगा? बस बहुत आनंद आया, बढ़िया। ये देखो आवाज आई, ये सारी गौ माता आ गई है। इसकी घंटी की आवाज सुन के आप देखो घंटी आगे वाली लीडर गाय, लीडर गाय की घंटी बंदी है। वो देखो वो लीडर गाय। ये जो आप दिख रहे हो ना, ये बड़ी वाली गाय वो लीडर गाय, ये लीडर गाय। बस कैमरे का थोड़ा सा हो जाता है,
ये जो घंटी बंदी वो डॉक्टरों से डरते हैं सब, वो लीडर का हुआ है ना? डॉक्टरों से डरती है। जो घंटी बंदी हुई तो लीडर का पैंट हुआ है। शर्ट वाले सब डॉक्टर लगते हैं। नहीं ये जो घंटी बजी हुई लीडर का हुआ है ना? हाँ लीडर। ये चलती है, सब पीछे चलती है ना? हाँ, उनको पहचान में आती है कहाँ धन है। हाँ, कहाँ जाने। तो भाई साहब, हाँ अब बताइए आप, फिर जो शुरू किया, पहली बार गाय कैसे लाए, क्या किया? देखिए सब मैं मानता हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। एक जगह कोई 1000 गायों की गौशाला बना ले या कोई 1,00,000 गायों की गौशाला बना ले, वो संजोग अलग है, वो ब्रीडिंग स्टेशन होने चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होगा, ये भारतीय सभ्यता का, भारतीय डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण कहेंगे ना? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि विषय विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 30-40 सालों में केंद्रीकरण हो गया, केंद्रीकरण हो गया। सेंट्रलाइजेशन हो गया। हाँ, सेंट्रलाइजेशन हो गया। तो हम चाहते कि इसका डिसेंट्रलाइजेशन हो और उसमें नस्ल, जैसे कुछ ही नस्लों पे काम हुआ। हम यहाँ की जो नेटिव नस्ल है कांकरेज, उस पे काम करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर उसके ब्रीडिंग में कोई काम ही नहीं हुआ। गिर में बहुत अच्छा काम हुआ। गिर में यूनिवर्सिटीज़ ने काम किए, गिर में अच्छे गुआड़ों ने काम किए, गौशालाओं ने काम किया, लेकिन कांकरेज में नहीं काम हुआ। कांकरेज में एक दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी है, उसने काम किया है, कुछ हद तक हुआ है और उनका अच्छा है। हमारे जो हमने ये सोचा कि कांकरेज यहाँ की नेटिव नस्ल है तो उसको ही प्रमोट किया जाए और संजोग से अच्छी नस्ल ली जाए तो उसमें दूध भी है। हम चाहते कि जो शहरी जन है, अहमदाबाद के लोग हैं, वो दूध, घी, मक्खन, पनीर, ये सब चीज़ें गायों का खाएं और वो खाएंगे तो डिमांड क्रिएट होगी और डिमांड क्रिएट होगी तो गाय पलेगी। हाँ, और मैं अनुभव से बोल सकता हूँ, आज से 12 साल पहले हमने जहाँ जिस गांव में चालू किया था, जासपुर करके गांव है, वहाँ पर 2 मालधारी भाइयों के पास लगभग अपनी कुछ गायें थी। एक तीसरे मालधारी के भाई के पास 3-4 गायें थी और गवर्नमेंट सब्सिडी से एक भाई ने गिर गायें लाई थी, उसके सिवा कोई गाय नहीं थी उसके। और आज की परिस्थिति, आज उस एरिया में लगभग 3 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम 40 से 50 छोटे छोटी गौशालाएं हैं और लगभग मान लीजिए 20 से 25 मालधारी जहाँ गुआड़ है वो गाय रख रहे हैं। मैं बड़ी स्पष्टता से कहूँ, किसी में गोप्रेम नहीं जागा है साहब, ये तो शहरी जनों ने अपनी डिमांड क्रिएट की है। 100 रुपए दूध बिक रहा है। हाँ, 100 रुपए दूध बिक रहा है, 100 रुपए दूध बिकता है तो कोई भी गाय रखेगा। लोग बोलते थे गाय रखने की तो बहुत इच्छा है, लेकिन अब रेट नहीं मिलती है, दूध नहीं, रेट नहीं मिलता है। हमने कहा हम रेट मिलवाएंगे आपको, चालू करिए। लेकिन फिर एक भाव ऐसा है, अभी भी वो संस्कारों के बीच पड़े हुए हैं कि हम ना ही संभाल पाए और फिर हम बाहर निकालना पड़ा तो गलत हाथों में चली जाएगी तो हम वैसे नहीं देख पाएंगे। हम भैंसों को कुछ भी कर सकते हैं, गाय को कुछ नहीं कर सकते। तो आज भी इस धरती के लोगों में वो बीज पड़े हुए हैं कि हम गाय को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। तो उसके साथ गौपालन में थोड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन अब देखिए कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, आज हर कोई देसी गाय, गिर गाय, कांकरेज गाय रखना चाहते हैं। गिर गाय का एक ज़माना चालू हुआ था, हमने आग्रह रखा सभी को कि कांकरेज गाय रखना चालू करिए, तो है। हमने बीच में एक और भी आग्रह रखा था, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर पे एक झालावाड़ी करके नस्ल है। हम वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो गिर और इसके बीच में कांकरेज के बीच की नस्ल है, बहुत स्टडी है, शांत है। उसके भी आग्रह रखा था। हमारे पास झालावाड़ी 2 है, आपको दिखाऊंगा। झालावाड़ी आगे ले नहीं, इसमें नहीं, उधर एक खड़ी है गौशाला पे, वो भी आई है 4 दिन पहले। बड़ी शानदार गाय, सुंदर गाय। तो सींग देखो आप, इधर आओ तो दिखाओगे सींग को गाय में, बड़ी जोरदार गाय। इसमें ये भी एक बड़ा विषय है साहब कांकरेज के केस में। कांकरेज रूप के हिसाब से चलती है मालधारियों में, लेकिन रूप के हिसाब से रही और दूध नहीं रही तो उसको पोसाती नहीं है और फिर वो रखना। बनासकांठा वाले रूप पे नहीं देते ध्यान, हाँ, नस्ल पे देते वो तो। हाँ, तो अब ये देखिए, आप जो जिसका शूटिंग ले रहे हैं, ये माँ सिद्धि है। सिद्धि और रिद्धि नखत्राना करके एक तहसील है कच्छ का, वहाँ से आई है पटेल भाई साहब के यहाँ, अमृत भाई पटेल के यहाँ से। दोनों बहनें हैं। कितना दूध है माँ सिद्धि का? माँ सिद्धि हम इसको डोल में बोलते हैं, बाल्टी में 5 लीटर के ऊपर दूध है। इसके बाद बछड़ा एक टाइम पे लगभग 1.5 से 2 लीटर दूध पीता है। 7-8 लीटर की दूध की। हाँ। अब ये जो है शुभ्रा का दूध है लगभग, ये 5 से 7.5, ये दांतीवाड़ा की नस्ल है। हम गेड़ा गौशाला से लाए थे इसको। ये केला गौशाला, वो नारियल वाली गौशाला, वहाँ से आई थी। वहाँ से टोटल हमारे 14 गायें आई हुई है और ये दांतीवाड़ा नस्ल की गाय हैं। कितना दूध इनका? इनका हमारे यहाँ बाल्टी में 5 लीटर है। लगभग बछड़े को पिलाने के बाद एक साथ मिला जाए तो 7-7.5 लीटर दूध है। हाँ, तो अब ये कौन से एंगल से गिर से कम है? और मैं मानता हूँ कि इस प्रदेश में जहाँ सूरज भगवान इतने तेज चलते हैं, तो उस परिस्थिति में इनके जैसे कोई नस्ल ही नहीं है। अब उसका
यहाँ वराग बोलते हैं, आंचल देख लीजिए उसके, breed ये देख देख लीजिए, ये अपने आप में एक अच्छा है, एक शानदार breed है। प्रूव कर रहा है। कांकरेज भी डेयरी गाय हो सकती है जिसमें बिल्कुल, मतलब- और सब यहाँ पर पुराने मालधारी ये कहते थे कि चरने वाली गाय का दूध पी ले ना तो आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। और अच्छा, खुले में चढ़ने वाली गाय का दूध पिए। हाँ, गोचर में चलने, इसीलिए हम आग्रह रखते हैं कि हरती फरती, नहीं तो तबेले वाली गायें जो है, जहाँ पर जिनको सिर्फ दिन रात एक जगह पे ही पानी मिलता है, एक जगह पे ही खाना मिलता है, तो उनका अपना अलग अस्तित्व है, उनका महत्व अलग है। लेकिन जो घूमने वाली है, जो भगवान ने चराई थी, वो तो 12 वन में चराते थे, अलग अलग वन, शिफ्टेड ग्रेजिंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, शिफ्टेड ग्रेजिंग करवाते थे। लेकिन आप देखिए ना, जो मौज, जो आनंद ये 4-6 घंटे में लेती है, आप उनको बादाम काजू भी जगह पे खिला दो तो भी नहीं ये करेगा। तो और अभी आज ही मुझे मालधारी भाइयों से पता कि गायों का पियर कौन सा है। पियर, गायों का पियर होता है, हर एक का, हर लेडी का पियर होता पियर होता है, है। गायों तो का पियर। गायों का पियर कैसे, आप ये यात्रा कर रहे हैं तो आपको बता दे, गायों का पियर गोचर होता है। आहा। गायों का पियर गोचर होता है क्योंकि यहाँ आकर वो जो मैंने- मन चाहे मैंने खा तो सकती है। वाह साहब, जोरदार बात कही आप तो, आप लोगों ने। ये मन चाहे खा सकती है, मन चाहे घूम सकती है, और उसको गुजराती में मावतर बोलते हैं। मावतर। ये मालधारियों का है, तो उन्होंने एक ये है कि हर लेडीज़ को उसके पियर में लाना चाहिए, उसको पहुंचाना चाहिए, इसलिए मालधारी अपना कर्तव्य समझता है। और वहाँ कि- खुशी मिलती है उसको। अरे वो आनंद करती है। अब कितनी आनंद देखिए, वो करती है? एक बछड़ी आज खाना नहीं खाती, वो देखिए वो बैठ गई। अब उसको काम नहीं करना है पियर में, नहीं खाना भी नहीं खाऊंगी मैं, बस हो गया, मेरा पेट भर गया। मेरा पेट भर गया बस। हाँ, मैं आनंद बोलो, लूंगी। गाय बैठ गई आराम से, गोचर में चारा इतना है, क्या खाऊं, उसमें भी चुनती है, मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं, मैं वो खा लूं, जो इच्छा वो खाती है। ये देखिए साहब, अभी ये जो है इसको अघाड़ा बोलते हैं। गाढ़ा। ये जब कूना होता है, जो टेंडर होता है, तब खाती है, या फिर बहुत परिपक्व हो जाए, बाकी घास कम मिलेगी, तब खाएगी। इसका महत्व है कि इसके खाने के बाद जो दूध मिलेगा, उसमें जब आपका घुटने का दर्द हो, जॉइंट पेन्स हो, उसमें ये दूध अमृत जैसा काम करेगा। जैसे आपको अलग अलग औषधियों मिल रही है, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए भी कुछ मिलेगी, और आप किडनी के लिए पुनर्नवा मिलेगी, अलग अलग औषधियाँ मिलेगी। ये वो है, ये वी आकार में टूटेगी, अलग अलग औषधि, अलग अलग सारे की सारी। अभी इस पे भी, हाँ ये देखो, ये वी रूप में टूट गई। इसका नाम आप बताना, क्योंकि आजकल इसके वीडियोस बड़े वायरल हो रहे हैं। हाँ, एक आप ही बताइए। हाँ, ये क्या है? सब ये घास है देसी, हाँ। और ये खाने से गाय को बहुत तंदुरुस्ती मिलती है और दूध भी ज़्यादा देती है, और इसका दूध खाने से हमको भी बहुत फायदा इस करता घास है। का क्या नाम हो गया? तारोड़िया। तारोड़िया। हाँ, इसका बहुत नाम बढ़िया। तारोड़िया है। तो ये सारी चीजें, मतलब आपके खाने में 20 तरह के उत्पाद होते हैं ना, चीजें। ये पकवान है गाय के लिए, 56 भोग है ये। हाँ, गाय का हो गए। 56 भोग है। और इसीलिए तो ये मालधारी उसको मावतर, जो खाना है वो खाएगी, नहीं खाना है तो नहीं खाऊंगी, मैं पियर में आई हूँ। जो चाहेगी वो खाएगी। भारत में मैं एक बात बताता हूँ, जब हम गाय घर पे रखते थे और सुबह मालधारी लोग चराने के लिए जाते थे और पूरे बरस के इसको दाना देते थे, और हमारे पास जो कुछ मिलता था वो देते हैं, जैसे हमारे शुभ प्रसंग में ऐसे। तो इसका महत्व ये था कि हर दिन जो मालिक होता है गौ माता के पास जाता है, तो गौ माता को पता चलता है कि इसको ये बीमारी होने वाली है। इसकी जो परसेवा बोलते हैं, इसकी गंध से इसको पता चल जाता है। हाँ, वो चीज़ भाग आएगी बाद में उसकी। वो जंगल में यही चीज़ खाने गए और ये दूध में देती है, तब मालिक को ये तंदुरुस्त रखती थी। तो ऐसे जंगल में गाय चरेगी, ये लाठी। तब वो आदमी स्वस्थ रहता है। सब हमने अभी आग्रह कर दिया भरत भाई कि इन गायों का दूध पीना है, हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, इन गायों का दूध पीना है तो आपको हर 6 महीने में एक बार गौशाला आना होगा। अगर दूध चाहिए तो 6 महीने में गौशाला आना होगा। इसका एक आध्यात्मिक महत्व है, एक फिलोसॉफिक महत्व है। यदि दूध की कीमत मानी जाए तो दूध पे हमारा अधिकार नहीं है साहब, दूध पे उसके बछड़े का अधिकार है। हमें हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए दूध चाहिए, तो मांग के लिए जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस सब अमूल्य है, और अमूल्य चीज़ के सामने अमूल्य चीज़ दोगे तो ये आपको अमूल्य चीज़ मिलेगी। और इसके लिए हम उनको आग्रह करते हैं कि आइए, हम एक पैसा नहीं लेते, किसी का डोनेशन नहीं लेते, लेकिन आप आइए, गाय माता को हाथ जोड़िए, आदर कीजिए। आदर भी अमूल्य है, उसके सामने अमूल्य दूध मिलेगा। प्रेम अमूल्य है, उसके सामने आपको अमूल्य चीज़ें मिलेगी। अभी क्या रेट दूध सेल हो रहा है अपना? हम 123 रुपये लीटर दूध सेल 123 123 रुपीज़। ये एक आंकड़ा की सोचा
1 2 3 का आंकड़ा क्यों सोचा एकदम अलग? ये ना ग्राहकों को महंगा पड़ना चाहिए, ना हमें भी पोसाना चाहिए। अच्छा। इस ढंग से तो डिमांड भी अच्छी है। और घी क्या रेट जाता है अपना? घी 2600 रुपये लीटर। कोरियर भी भेजते हैं ना? हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। उत्पाद में गोबर गोमूत्र में क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो खाद कर रहे हैं साहब, हमारे खुद के खेतों में रंग रहे हैं हम। अब धीरे धीरे अमृत जल बना रहे हैं, अमृत जल करवा रहे हैं, लेकिन उत्पाद में अभी काफ़ी तो और ऑर्गेनिक चीज़ें भी जाती है लोगों को? हाँ, हम सब्जियां उगा रहे हैं। आप आइए, पधारिए गोग्राम पे। मैं गोग्राम पे आऊँगा। आज तुम्हारी यात्रा का थोड़ा सा क्या आपका समय मुझे कम से कम 5 घंटे लेना पड़ेगा, आप क्योंकि आप छुपे हुए कैसे रह गए हमसे। इस गो राष्ट्र यात्रा में अनोखे अनोखे लोग मिल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने क्या कि शेड्यूल और टाइम आगे दे देते हैं। यात्रा का तो आनंद भी यही होता है, पर भाई साहब जैसे व्यक्ति पे यात्रा में हम आपसे आग्रह रखेंगे, क्योंकि जैसे लग रहा है आपसे कि जो मैं गुआड़ों की तरफ से, किसानों की तरफ से या फिर गौशालाओं की तरफ से ये मानता हूँ कि गाय रखने के लिए हमारी तैयारी है, हम रखेंगे, लेकिन शहरी जिन्होंने उसका एक्सेप्टेंस करना चाहिए। और कुछ डेयरीज के दूध के साथ उसकी कंपैरिजन प्राइस में ना हो, तो वो धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए। और वो अवेयरनेस क्रिएट हो गया तो दूध, घी, मक्खन, और मक्खन तो मिलता ही नहीं साहब, अब तो बटर हो गया सब। बटर हो गया। हाँ, तो अब इसके लिए आग्रह रखेंगे कि आपकी यात्रा के माध्यम से और आप जैसे लोग अवेयरनेस क्रिएट करें उसके, तो लोगों का कम से कम 1 लीटर दूध खरीदे। तो हमारा कैलकुलेशन है, यदि 4.25 से 5.25 लीटर दूध कंज्यूम होता है तो हम हर बार एक नई गाय माता ऐड करते हैं। हर भाई का। हाँ, तो ऐसे परिवार को जोड़ते जा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं कि कितने परिवार जुड़ गया वैसा? आज हम कम से कम 450 से 450 फैमिलीज को हर दिन दूध देते हैं। अमोल भाई गोमाता की सेवा का लाभ ले रहे हैं और शुद्ध खिला के पुण्य भी ले रहे हैं, इसलिए शुद्ध खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। भाई साहब आपसे बड़ी लंबी चर्चा की इच्छा है और ये सब मुझे कमेंट भी आएंगे कि इनसे खूब बातें करनी थी और बातें करनी थी, पर मैं क्षमा चाहूँगा, यात्रा की एक सीमा रहती है। पर भाई साहब से मिलने के लिए एक पॉडकास्ट जरूर, मैं 2-5 घंटे की बात करेंगे हम इनकी गौशाला में बैठ के। इस यात्रा के सीरीज़ के साथ में वो वीडियो आपको मिलेगा जल्द। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और गोचर में घूमने का आनंद दिया और गायों के पीहर में घूम रहे हम। आज ले चलते हम आपको गाय के पीहर में, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आनंद आ गया। जय गौ माता। जय गौ माता। सभी को जय गौ माता।